अस्सलाम वालेकुम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों। शरीयत का हुक्म है कि औरत अपने महरम के साथ हज के लिए जा सकती है, अपने शौहर के साथ जा सकती है। शरई इस्तिलाह में महरम वो होता है जिसके साथ कभी जो यानी निकाह ना हो सके, यानी बाप, बेटा, भाई या वो रिश्तेदार जिनके साथ निकाह ना हो सके। एक और रिवाज चल निकला है कि कई औरतें जाली बना लेती, यानी मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है इसलिए हमसाया को महरम बना लो। मसला ये है कि अगर औरत इस तरह हज पर जाएगी तो एक एक कदम पर गुनाह लिखा जाएगा। महरम ना होने की सूरत में जब औरत हज फ़र्ज ही नहीं तो क्यों जाती है? मक्का मुअज़्ज़मा सैर के लिए तो जाना नहीं, वहाँ तो खुदा अल्लाह की रज़ा के लिए जाना है। तो ऐसे जाना चाहिए जैसे हुक्म रब। ध्यान होता इस कदर ज़रूरी मसले की तरफ लोगों की तरफ ही तवज्जो नहीं। इस मसला को हमेशा याद रखें, शिकवा नहीं करना। मैं तो अर्ज़ कर रहा था कि तलबिया पढ़ते हुए और अब जद्दा एयरपोर्ट पर आ जाएगा। सब्र का मुजाहरा ज़रूरी है। ये सऊदी कस्टम बहुत तंग करते हैं, लेकिन तुम्हें शिकवा नहीं करना, क्योंकि इस शहर के, इस मुल्क के लोगों से शिकवा इसलिए नहीं करना कि वहाँ महबूब रहता है। जद्दा से फारिग होकर मक्का मुअज़्ज़मा आ गए। यहाँ आकर पहले माल का बंदोबस्त करो, गुस्ल करो और चलो बैतुल्लाह की तरफ, काबतुल्लाह की तरफ, हरम पाक की तरफ। काबा की तरफ देखना भी इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला का घर काबा शरीफ है, इसकी तरफ मोहब्बत की निगाहों से देखा जाए। अगर तुम्हारे पास कोठियाँ और बंगले तुम्हारे पास बड़े बड़े ओहदे हों, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस हो, अगर ईमान सलामत नहीं तो अल्लाह की कसम तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। दुनिया की गुर्बत में ज़िंदगी बसर की, अगर दुनिया में कमज़ोरी की ज़िंदगी बसर की तो कोई बात नहीं। अगर मरते वक्त ईमान नसीब हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो गई तो इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा बेड़ा पार होगी पार। अजन सरकार दो आलम सल्लम ने फरमाया, जो बंदा दुनिया में बड़ी मौज में रहा, ऐश व निशात में रहा, जहन्नम में जाएगा। और फरिश्ते उससे पूछेंगे कि तूने दुनिया में कितनी ऐश की, तो वो जवाब देगा, याशी तो एक तरफ, याशी ऐन भी वाकिफ़ नहीं, यानी कि वहाँ सख्ती से घबराया जाएगा। अगर इंसान दुनिया से ईमान के साथ जाए, खा वो दुनिया में कितनी सख्ती से रहा, जब क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा तो फरिश्ते उससे पूछेंगे, तूने दुनिया में कोई तकलीफ़ नहीं उठाई? मैं कहता तकलीफ़ क्या होती, मैं तो तकलीफ़ की तय से वाकिफ़ ही नहीं। खैर बात ये साबित हुई है कि मरते वक्त ईमान की सलामती ज़रूरी है। इमाम आज़म का वाक़या तो हज़रात मैं अर्ज़ कर रहा था, मरते वक्त ईमान की सलामती की दुआ मांगनी चाहिए। एक मरतबा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से एक आदमी अर्ज़ करने लगा, या इमाम मुस्लिमीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब काबा शरीफ पर पहली नज़र पड़े तो जो दुआ भी मांगी जाए वो कबूल हो जाती। तो मैं हज पर जा रहा हूँ, बताइए कैसी दुआ मांग? तो इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि तुम्हारा जो दिल चाहे मांगो। तो उसने अर्ज़ की, आप बताइए। मुसलमानों के इमाम को अल्लाह ने बहुत अक्ल व फ़हम अता फरमाई। हज़रत इमाम मुनीफ़ा ने फरमाया, जब तेरी पहली निगाह काबा शरीफ पर पड़े तो इस वक्त रब की बारगाह में दुआ करना, या रब ये दुआ मांगता हूँ कि आज के बाद जो भी दुआ मांगूँ तुमसे कबूल कर ले। इस वक्त ये दुआ मांगना, या अल्लाह मुझे मुस्तजाब बना। इस जामिया दुआ के बाद अगर तू ईमान की सलामती की दुआ भी, वो भी कबूल। अपने लिए दुआ मांगी वो भी कबूल, किसी के लिए दुआ मांगी वो भी कबूल। काबे का काबा, अरे ये तो काबा तो अल्लाह की शान है, मगर जो काबे का काबा
देखिए उसकी शान इस कदर होती है कि अल्लाह की कसम सारी दुनिया के वली एक तरफ, सारी दुनिया के गौस एक तरफ, और जिसने ईमान की नज़र से देखा वो नबी पाक का साथी बन गया। हज़रत असवद को चूमना, जब काबा शरीफ की तरफ देखें तो मियाँ बंद कर दें, आप तवाफ़ शुरू करना है। अब तवाफ़ शुरू करना है, तवाफ़ शुरू करने से पहले चादर को इस तरह नहीं कि कंधा नंगा ना हो जाए। अब चादर को ऊपर रखो, यानी काबा शरीफ का तवाफ़ करने के लिए पहले हजर असवद के पास आना पड़ेगा। हजर असवद के पास आकर उसे चूमो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत पर बहुत शफीक थे, आप हलीम भी थे। सरकार के इल्म में था कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चूमने को शिरक कहेंगे। सरकार वसल्लम ने जब तवाफ़ फरमाया तो आपके हाथ मुबारक में छड़ी थी, आपने छड़ी से हजर असवद को छुआ। हजर असवद को चूमने का तो बादल ये है कि रश होने की सूरत में काबातुल्लाह की तरफ और हजर असवद की तरफ देखो और हाथ बुलंद करके अपने हाथ चूम लो, तो हजर असवद चूमने का सवाब मिल गया। इहराम बांधा तो कोशिश करो कि हजर असवद को ना चूमो, अगर मौका मिले फिर भी ना चूमो, क्योंकि हजर असवद ऐसी जगह है जहाँ लोग न जाने कैसी कैसी खुशबू लगाते हैं और इहराम लगाने के बाद खुशबू नहीं लगा सकते, जबकि हजर असवद को चूमने की वजह से मुंह से खुशबू आएगी, इसलिए हजर असवद के बाद में चूम लेंगे। हाँ, अगर एहराम की हालत ना हो तो हजर असवद को कसरत से चूमना चाहिए। अगर ये मौका हर मुसलमान को नसीब फरमाए। हज़रत उमर ने हजर असवद को चूमने के बाद फरमाया, है पत्थर, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, तू ना तो किसी नफ़ा दे सकता ना नुकसान दे सकता। अगर मेरे नबी ने ना चूमा होता तो तुझे हरगिज़ न चूमता। ठीक है भाई। ना आया तो जाके पता कर लिसा है दिया रोटियां पका लो तो मौसम खराब होया कर, रोटियां पका लो तो मौसम खराब होया तेरा खा ले इंडिया और ना वो रोटी दे पानी दे पर खा ले ला पानी दे ठंडा। हज़रत उमर फ़ारूक के पास इस वक्त हज़रत मौला अली खड़े थे। सैयदना अली मुर्तज़ा हज़रत उमर फ़ारूक से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये पत्थर नफ़ा भी देता है और नुकसान भी देता है। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत असवद को आंखें देगा। जिसने हज़रत असवद को चूमा होगा ना, जो हज़रत असवद के पास से भी गुजरा होगा, हज़रत उसके लिए गवाही देगा, ऐ रब्बुल आलमीन, इस बंदे ने मुझे तेरी रज़ा के लिए चूमा था, या इलाही इसकी बख्शिश फरमा। और या अल्लाह, इस बंदे ने अब दुनिया में अपना मुकाम बढ़ाने के लिए मुझे बोसा दिया था, या अल्लाह इसमें तेरी रज़ा मकसूद ना थी बल्कि दिखलावा मकसूद था, या अल्लाह इसको रियाकारी की सज़ा दे। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, ये पत्थर क़यामत के दिन नफ़ा भी देगा, नुकसान भी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह हज के अरकान ही हैं। मिराजुन नबी का वाक़या शुरू करते हैं। तो आज दोस्तों आप जो है वो तरीर पढ़ें, मैं खाना खा लूँ।
कर दी वादी वो था वो बस हां आई केशा ए नेट चलाई होता है मेरी है रुक जा अम्मी भाग गई चला भाई चल और दे चले बे और आज तो वगदा रहा मन्ना बा ना भाग जा ये मन्ना साथे नाले अंदर है और दे काट रही है लोग पक्का रखना वजह इसमें की जाना सरकार पे और दादा कितना करो ये तो आटा ये ना साढ़े में बना करें मुड़ा बड़ों में ये अदबी ने किसी से ये ना बड़े नहीं तेरा अरे कोई या अभी चावला सिराना ला दिया क्या बात जब महबिया ने दिया था रवा दिया किधर आ दिया आज हम चला दे तो मुझे तो चला दे कभी कभी आने का प्लान था नाका तू मोबाइल दे से बाबा ये दाल देखी तो गले पानी पा वो देख मां पर नहीं जावना वाह क्या हुए ना दूसरी ने पक्के दे रहे हैं आप पे डाल सी ये तो बात है ऐसे रोटी ले आ रहा जी मैं पानी निकला और पानी ले आ दो गड़ाई उन्होंने बनाई क्या तरह चले आई उन्होंने अकाल तो वेल ना जी है जिंदे सी दूजे दिए दिन कोई चार जमा ते बात आया को रहे जल्दी हमार मार के दिया बस का उकड़ी लड़ पुकड़ी है मंदर में लड़ ये गिटारे पे हमने पढ़ाने में बैंड करने करते थे तो बड़े जी है ये कुत्ते बने राम ने लगे ने तो कोई नहीं बने
नापला के हम देखी जे बेवदे गान कढणो ए थोड़ा अब तो दाने दाने बिट्टे मदे वो खाली रात में मुझे वो चला या गांव रे किधर जमीन पे जाने अल्लाह का तबला फ़ौज़ नबी कुछ न कुछ विराज मैं कराता तो योगियों को भी सवाल करना था
कीचड़ उछलना था। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों, तुम्हारा दावा था कि तुम्हारे निकल अल्लाह हाँ तो बता रहा हूँ, तो इतना तो ना कर दे, तो बता। नहीं बतेंगे। हम कहेंगे यहूदी हम मानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी कई लोग आ गए। हाँ, हज़रत मूसा की बड़ी शान है। इतना ही। अल्लाह ताला आपसे डायरेक्ट बातें करता था, इसलिए हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहते हैं। यहूदियों को और करो, हज़रत मूसा को सिर्फ शर्फ कराम अता हुआ, लेकिन मेरे आका को कलाम भी मिला, दीदार भी मिला। और यहूदियों सुनो, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम घर से चले और कोई तूर पर गए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह मुझे अपना दीदार करा दो। अल्लाह ने फरमाया, ला तरानी, तू नहीं देख सकते। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा यूँ करते हैं, मैं पहाड़ पर अपनी तजल्ली डालता हूँ, अगर मेरी तजल्ली को बर्दाश्त कर गए तो फिर मेरा दीदार भी कर सकें। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने जब पहाड़ पर तजल्ली फेंकी, आधे ज़रे जाओ, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। और मूसा घर से निकले, चलते चलते कोई दूर पर पहुँचे और तजल्ली तलब फरमाई। ये मकाम मूसा अलैहिस्सलाम का, हमारे आका का मकाम देखिए, मेरे आका का मकाम क्या है। हज़रत मूसा ने दीदार की तमन्ना की, जब आका हज़रत मूसा फरमा रहे हैं, हज़रत मूसा ने तमन्ना की। बननी खड़ी होती है अल्लाह क्या अगर बूंदा मेरा भाग जाए, पापा मेरा आगे जा रहे, अब तो ऊपर लाल बड़ी लगती पर मैं नहीं पापा मेरा जासी, पापा कुछ घोड़ा ऊपर आ तू कर पापे पापा मेरा सीधे आइए डूंगर अच्छा चलो इतने में आके पापा कर दो है तू अबू जी अच्छा कर ये मंदिर में लगा बात कर ऊपर आ या बा पापा तेरा का कुछ लाइक ही है पापा ने स्प्रेइंग लग गया फिर नहीं तो काम देखो पापा ने स्प्रेइंग लग गई ये टाइम कर लगा मम्मी लगी देखो आज के रसूल इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने आज के रसूल की कब्र पर खड़ो रहा है। उसी बात को उन्होंने अपने अंदाज में फरमाया, यही आसमां था कि साथ रहमत
तबारक व तआला अपने महबूब वसल्लम को मेराज न करवाता तो हमने कहना था कि मुसलमानों तुम तो कहते थे कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मुसलमानों तुम्हारा दावा ये है कि हमारा नबी तमाम नबियों से शान वाला है। हमारे नबी हज़रत सुलेमान सलाम के पास एक आदमी था, वो आदमी पल झपकने से पहले सैकड़ों मील का सफ़र कर सकता था। क्या तुम्हारे नबी ने इतनी जल्दी सफ़र किया? अगर मेराज ना होती तो भी इतराज़ करना था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है और तमाम मखलूक़ात दरबार में मौजूद है। वो तो आगे कहने लगा, जनाब मलका बिल्कीस आपसे मिलने के लिए आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी और सुलेमान सलाम के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मलका बिल्कीस हमारा इम्तिहान लेने आ रही है। पर के लिए आ रही है? क्या हम अल्लाह के नबी हैं? ये दुनियादार है बादशाह, क्या लेने के लिए आ रही है? नहीं कट्टी जो वही अंदर तो मोड़े है, वो क्यों बचाइए कि हर फिर बस ख्याल आते ही एक और ख्याल आया कि मलका बिल्कीस का एक तख्त है जो बहुत बड़ा है, 80 हाथ लंबा है, 40 हाथ चौड़ा है, 30 हाथ लंबा है। वो कौली भाजी दी थी गली में गई लगा हीरे जवाहरात के साथ मुज़य्यन है। आज के हिसाब से उसकी कीमत करोड़ों में होगी। जब सुलेमान सलाम के दिल में ख्याल आया क्यों ना उस तख्त को उसके आने से पहले मंगवा लूँ, तो जब मलका आए तो मैं उससे पूछूं कि बताओ क्या है, ये मेरा तख्त है। तो मैं कहूँगा, सोचो अगर दुनियादार और बादशाह होता, इतना बड़ा तुम्हारा तख्त कैसे आया? पहले तख्त ला सकता। एक जिन ने अर्ज़ किया कि मैं आपके पास हजूर में तख्त को सर पर उठाकर ले आऊँगी, दरबार के पास होने से पहले पहुँच जाऊँगी। लेकिन मुल्क तो क्योंकि मलका को तो कई दिन लग जाएंगे। अल्लाह का नबी वली की ताकत भी दिखाना चाहता था। उसने उस जिन से फरमाया, आराम से बैठ कर, मुझे इससे जल्दी चाहिए। आपने फिर फरमाया, कोई जल्दी और तक लाने वाला है? हमारे तो एक रोटी और चावल की। जल्दी को ताकत लाने वाला है। अल्लाह फरमाता है, इससे पहले एक दिन बोला, मगर अल्लाह का वली का और वली बोला जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। माँ को खड़े हुए अर्ज़ की, क्या या हज़रत मुझे इजाज़त दें, मैं लाता हूँ। बच्चे कितनी देर लगा? हज़रत आसिम बरकिया ने अर्ज़ की, हुज़ूर मैं इतनी देर नहीं लगाऊंगा। जिनको बल्किस के मलका की छत तोड़ना पड़े, लेकिन मुझे
ये भी नहीं बोले। अल्लाह के नबी इजाज़त दें, आपका काम तक लाना आपका काम है या हज़रत मैं आपकी आँख चिपकने से पहले तक ला दूँगा। अल्लाह के नबी ने आँख चिपक कर देखा तो तख्त सामने पड़ा था। अगर अल्लाह मिराज ना कराता तो हज़रत सुलेमान सलाम के उनकी ने इज़हार करना था कि देखिए हमारे नबी उनकी आँखें झपकने से पहले सैकड़ों मील का सफ़र कर सकता है। हमारे महबूब कम थी जबकि तुम्हारे नबी ने ऐसा क्या किया। लेकिन अब इतराज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम जवाब देंगे कि हम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम मानते हैं, उनकी उम्मती हज़रत आसिफ बिन बरखिया की शान भी मानते हैं। लेकिन गौर करें, आप आसिफ बिन बरखिया ने आँख झपकने से पहले सिर्फ सेकंडों में मील का सफ़र तय किया। लेकिन मिराज एक रात अल्लाह का लाडला हबीब मक्के शरीफ से चले मदीना मुनव्वरा में आए, मदीना शरीफ से चलकर मदीना आए जहाँ हज़रत शुएब सलाम के मकान पर आकर 2 रकात नमाज अदा की। फिर सरकार ने मदीन से कोई दूर पर आकर हज़रत मूसा सलाम के कब्र पर आए, 2 रकात नमाज नफल अदा की। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल हिम आए जहाँ हज़रत ईसा सलाम की विलादत बशादत हुई थी, वहाँ भी 2 रकात अदा की। इसके बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए। 1,24,000 नबी मौजूद थे। नमाज जब अच्छा हुआ, सबसे पहले आवाज़ पक्का बांध से करो। अब हुआ पहला बांध कर टोर पर हाँ टोर पर दिया वो धक्का नहीं तो बड़ा दिया बाइक से टूटना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। दोस्तों मुहतरम, आज हम जो बात कर रहे हैं तो आज की हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो है किरदार हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कच्चे किरदार वाला बंदा नहीं डांट सकता, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार क्या था, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस चीज़ का मुज़ाहरा किया। आज हम बड़े अन्य खां बने फिरते हैं और हर बंदा कहता है कि मेरे जैसा दिलेर कोई नहीं, लेकिन ज़रा ठंडे दिल से सोचें, अगर आप कभी मुश्किल वक्त आ जाए तो हम जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इलेक्शन के ज़माना में तरह तरह के उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। उनमें बदमाश टाइप का कोई उम्मीदवार जो कई बंदे मरवा चुका हो और उससे पूछने वाला कोई ना हो, वो आपके पास आकर कहे कि आप मुझे वोट दें, तो
तो आप कहेंगे कि सरकार वोट तो आपका ही है, आपने क्यों इजामत फरमाई। हम खुद हाजिर हो जाते, आप दिल में चाहे उसे गालियाँ ही दे रहे हो, लेकिन बाहर से आप यकीनन उसकी चावला पलसी करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने उसकी खुशामद ना की, आपने उसको ये कहा कि हम वोट नहीं देते, कि तू जानी है, शराबी है, ये है, वो कत्ल गारत करना कि वो साढ़े खिलाफ हो जैसे, साढ़े दुश्मन हो जैसे आखना जी थे अगे इतने काल लड़के भी से वो डर की वजह तो तुम उन्होंने दो भाई यार वोट तो ही नहीं दिसा। चलो फर्ज कर लेते कोई शख्स ऐसे शख्स के सामने डट जाए, अक्सर जाए कि खा जान से मार दे, वोट तुझे नहीं दूंगा। अब वो बदमाश बच्चे को अगवा कर ले के वोट दो वरना तुम्हारे बच्चे को कत्ल कर दूंगा, तो भी सब दलेरी ख़त्म हो जाएगी। कुर्बान जाए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दलेरी पर, क्योंकि मसला तो वहाँ भी वोट का था। यजीद बदमाश कहते थे, यजीदी बदमाश के हुसैन वोट हमें दो। हुसैन पाक कहते थे कि आल नबी शराबियों, ज़ालिमों और फासिकों को वोट नहीं देगी। यजीदियों ने कहा हुसैन ये अकबर है, वोट ना दिया तो इसकी लाश तड़पती नज़र आएगी गरम रेत पर। और जवान अली अकबर आज तो किसी का 9 माह का, 6 माह का, 2 माह का बच्चा मर जाए तो क्या हाल होता है, लेकिन जब जवान अली अकबर बात आए तो आपको कैसा महसूस हो। ओन मोहम्मद तरफते नजर आएंगे, तुम्हारे भतीजे कासिम की लाश का पता भी नहीं चलेगा, छेका का कत्ल कर दिया जाएगा, जब तेरी बीवी, तेरी बहन, तेरी बच्चियां मार दी जाएंगी, मारी मारी फिरेंगी। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया परवाह नहीं, खा कुछ भी हो जाए, मैं नाना जान के कंध पर खेला हूँ, मैंने सईदा फातिमा का दूध पिया है, मैंने शेर खुदा की गोद में पला हूँ, कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं नाना के झंडे को नीचे नहीं होने दूंगा। तो भाईजान हज़रत इमाम हुसैन ने यही सबक दिया कि कुछ भी हो जाए दीन के लिए डट जाओगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज़्ज़त देगा और आखिरत में भी इज़्ज़त देगा। अब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीदी फ़ौज के लश्कर के जो थे सिपा सलार, जो उनके कारकुनान थे, वो तरह तरह की धमकियाँ दे रहे थे, तरह तरह के जो है वो क्या कहते हैं डर और खौफ दिखा रहे थे, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, इसलिए तुम्हारे ये ज़रूरी है कि तुम यजीद की बैत कर लो। लेकिन हज़रत इमाम अली मकाम यही फरमा रहे थे, बस एक ही सबक आपकी ज़बान पर था कि शराबी और जानी की बैत नहीं करूँगा, बल्कि नाना के दीन को बुलंद करूँगा और ऐसा बुलंद करूँगा कि ता क़यामत दीन बुलंद
रहे। तो मेरे भाइयों, आज इस पुरफितन दौर में, ये 14वीं सदी का ये दौर जो चल रहा है, इसको जो है कलमों ने भी लिखना छोड़ दिया था, कातबों ने भी लिखना छोड़ दिया था कि ये बहुत ही जालिम सदी है। देखिए भाईजान, पहले तो कुछ कौमें आई, कुछ कौमें ऐसी आई जिन्होंने नाप तोल में कमी की, और कुछ ऐसी आई जुल्म और सितम किए, और कुछ ऐसी आई जिन्होंने उस कार्य को मालिक की नाफरमानियाँ की। लेकिन वो तमाम बुराइयां जो हैं, अब अगर देखी जाएं तो इस 14वीं सदी के जितने भी अपराध हैं उसमें पाई जाती, उनमें पाई जाती। इसलिए ये जालिम सदी गिनी जाती है, बहुत बड़ी जालिम। यहाँ देख लें, भाई भाई का नहीं है, बाप बेटे से बिगाड़ रहा है, बेटा बाप को घर से निकाल रहा है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बताएं बज़ाहिर करबला में कौन जीता और बज़ाहिर शिकस्त किसके हिस्से में आई, हुसैन पाक के हिस्से में। लेकिन यज़ीदियों आज फतेह नहीं होती है। कोई जो यज़ीद का ख़त्म दिलाए, यज़ीदियों को भी लगा अगर देखें इमाम हुसैन के नाम की सदीक़ें जगह जगह लगी हुई है, लेकिन यज़ीद का कोई नाम लेवा ही नहीं। हज़रत इमाम हुसैन के नाम पर लंगर तकसीम हो रहा है, इमाम हुसैन के नाम की महफ़िल जगह जगह मुनक़्क़द हो रही है। सारी दुनिया में चले जाओ, वहाँ इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है। मेरे आका इमाम हुसैन के सारे सवाब के लिए महफ़िल मुनक़्क़द होती है, लेकिन यज़ीद का नाम लेने वाला कोई नहीं। अब फैसला करना आपका काम है कि अल्लाह ने इज्जत यज़ीद लईन को दी है या सफ़ी हुसैन को दी है। आज भी आपको कई लोग मिल जाएंगे जो हज़रत इमाम हुसैन पर तान तनी करेंगे, लेकिन आज आपने इख्तियार नहीं पढ़ा होगा उससे इमाम यज़ीद। मगर आप कहीं भी चले जाएं, जगह जहाँ गाँव में इमाम हुसैन के इश्तिहार नज़र आएंगे। फैसलाबाद चले जाएं, मुल्तान चले जाएं, दुबई चले जाएं, पेशावर चले जाएं, कराची, इंडिया, हाँ कहीं भी चले जाओ, मेरे इमाम अली मकाम के ज़िक्र की महाफिल जगह जगह नज़र आए। तो फिर मैं कहूँ कत्ल हुसैन असल में मर्ज़ यज़ीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आसमान और गमे हुसैन अल्लाह
वैसे वीडियो किताब में वैसे किताब की वीडियो बनाया ये हवा नाल मुड़कदी नहीं करता पसंद आई जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो हमें हुसैन ने आसमान पर थोड़ा अंधेरा छा गया जबकि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत के बाद आसमान पर दोपहर के बाद आसमान पर सितारे नजर आने लगे करबला मोहल्ला से इस पत्थर को उठाया जाता उसे खून निकलता रात को पानी की बजाय खून की फुहारें पड़ती थी रात को जो कपड़े सूखने के लिए डाले जाते थे खून में लथपथ होते जब उन कपड़ों को धोया जाता तो खून साफ होता बल्कि पुराने होने पर और फटने के बाद भी उन कपड़ों से खून की लाली रहती क्या ये शियत हम हदीसें पढ़ते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं शियत नहीं किया होगा ये कहते हैं बोला भी ये भी कोई करने वाली बात है कि मान से पत्थर के नीचे से खून निकला फिर रोने की आवाज़ें आई ये सब बातें बनावटी बातें सैयदना इमाम हुसैन के हालात पर तहज़ीब हालत देखी हालात पर देखी वहाँ पर ये सारी हदीसें शहादत इमाम हुसैन पर होना कैसा है आइए हम आपको कुरान पढ़कर बताएं कि नेक लोगों के मरने पर ज़मीन भी रोया करती है आसमान भी रोया करता है अल्लाह ताला ने जहाँ फिरौनियों का जिक्र किया तो फरमाया फिरौनियों के मरने पर ना तो आसमान रोया और ना ही ज़मीन जबकि आयत नाज़िल हुई सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इससे पता चलता है कि फिरौनी को बुरे किरदार के लोग किरदार अच्छा नहीं था इसलिए उनके मरने पर ज़मीन नहीं रोई है आसमान ही रोया हज़रत इस्लाम ने इरशाद फरमाया हाँ अल्लाह के बंदो जब भी कोई नेक आदमी रखता है तो उसके मरने पर ज़मीन भी रोती है आसमान भी रोता है ज़मीन भी रो कर कहती है अल्लाह तेरा ये बंदा मुझ पर नेकियां किया करता था जानना ये बंदा मुझ पर बैठकर मेरी इबादत में सर झुकाया करता था नेक बंदा हुए मरण पे ज़मीन भी रहती है आसमान भी बंदा इस नेक हुआ है क्योंकि वो खालिक और मालिक की तस्बीह करता है अल्लाह की इबादत करता है ये ज़मीन से बाइक मेरा गुनहगार है पर किरदार बनता है उसके मरण पे ज़मीन नहीं रोती ज़मीन क्यों नहीं रोती मसला ये है वजह ये क्योंकि ज़मीन भी उसकी तंग आ रही है ये आपका घूम है आपका ड्यूटी बोल गया है गलत भी कर देते हैं चोरी भी कर देते हैं ज़िना भी कर देते हैं एक दूसरे का हक भी मारे हमने यार
जदा मर गया से बहुत हो गया से अपने मरने पे जमीन नहीं होना जमीन तो ये कुत्ते ने छोड़ दिया तो शुक्र है जान थी इस बरात को मेरे पीछे ना ना करता मेरे तरह के इतना करता है अल्लाह नहीं करता है I gotta understand things. वाले मरण का मेरी रहे और उसमें तर्जमा करे